फ्लाईओवर का भूमि पूजन था, उसमें कुछ लोग मुझे मिले और वो बोले दादा कुछ गारंटी के बारे में प्रॉब्लम है। मैंने कहा एक मैं अभी 2 अढ़ाई तक अपने अमरावती में हूँ, तब तक मुझे आपका जो भी कहना है वो लिख के दे दीजिए, मैं वो भी हल करने की कोशिश करूँगा। आप फिक्र मत करो, हम सब भारतीय हैं, हम सब साथ साथ रहना चाहिए। एक दूसरे के बारे में अपना एक अच्छा ये होना चाहिए कि सब लोग साथ हैं। ऐसे कोई जात नहीं, कुछ कोई कास्ट नहीं, कोई पद नहीं, किसी ने एक दूसरे का विरोध करने के लिए कभी भी नहीं कहा है। कोई कोई लोग आते हैं, कोई कोई गलत स्टेटमेंट निकालते हैं, वो स्टेटमेंट आने के बाद फिर लोग भी सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसा। हम जब बोलते हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, शिवशाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है, इसमें सेक्युलर विचारधारा चलती है, सर्वधर्म समभाव, ये हमारा काम करने का तरीका है, उसी रास्ते से हम आगे जाना चाहते हैं। ये होते हुए भी कोई कोई विधायक अलग तरह से स्टेटमेंट निकालते हैं, उसके लिए हमने विरोध किया। उनके लीडरों को भी बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब साथ साथ रहे, अच्छी तरह से रहे। हमें मराठी में हम बोलते हैं उस सब में जातीय सलोखा होना चाहिए, उसी हिसाब से हम आगे जाना चाहते हैं। आप फिक्र मत करो, इस दफ़ा 2 महीने के बाद असेंबली का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में भी हम अच्छे अच्छे कैंडिडेट आपको देने वाले हैं। महाराष्ट्र में मैंने तो तय किया है, मेरी जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसमें जो भी सीटें मुझे मिलेगी वो सीटों में 10% सीटें मैं माइनॉरिटी को देने वाला हूँ। 10%। ये मेरा, मैं खुद बताता हूँ, मैं पार्टी का डिसीजन मैंने लिया है, सबको साथ लेके मैं आगे चलने वाला हूँ। मुझे जब मौका मिला इस मिनिस्ट्री में, मैं डेवलपमेंट के लिए आया हूँ। आपको पता है आज सुबह तारीख के कॉन्स्टिट्यूंसी में 1420 करोड़ का काम हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर के नाते मैं वो काम कर सका, अगर मैं अपोजिशन में बैठता तो वो मैं काम कर भी नहीं सकता था। ये तो आखिर लोगों को एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक दिन हो, 1 वीक हो, 1 मंथ हो या एक साल हो, हर एक को बहुत इम्पोर्टेंट। इस दफ़ा बारिश भी अच्छी हुई है, सब में अच्छे तरह से माहौल अच्छा होना चाहिए। और सुबह मेरे छोटी बहन ने जो जो मुझे मांगा वो देने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। जो भी बाकी रहा, ये देखो मुझे 5 साल में करीबन 4 साल काम करने का मौका मिला। 1 साल मैं अपोजिशन में था, अपोजिशन लीडर के नाते मैंने महाराष्ट्र में काम किया। पहले 2.5 साल में उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ था, उसके बाद मैं एकनाथ जी शिंदे के साथ हूँ, बीच में 1 साल अपोजिशन में बैठा। लेकिन पावर में आने के बाद मैंने सेंट्रल से भी, हमने एकनाथ शिंदे जी ने, देवेंद्र जी ने, सबने वहाँ से भी पैसे लाए। जैसे हमारा पोर्ट वाढवन बंदर है पालघर में, उसके लिए हमने, आपको ताज्जुब होगा, 76,000 करोड़ इतना पैसा अपने लिए मंजूर कर दिया है। और पूरे अपने महाराष्ट्र के नेशनल हाईवे हो, वंदे भारत ट्रेन हो, ये जैसे फ्लाईओवर हो, जैसे बाकी के रोड हो, इसके बारे में भी बहुत बड़ा काम चालू है। सबको अच्छी तरह से मदद होनी चाहिए। इस दफ़ा बजट पेश करते वक्त मैंने 10वीं दफ़ा बजट पेश किया। आज तक मैं 10 बार अपने महाराष्ट्र का बजट पेश करने का मुझे मौका मिला। मैं आप सभी को बताता हूँ, इस दफ़ा मैंने जो योजनाएं लाई है वो कोई एक कास्ट सामने रखकर नहीं लाई। जैसी लाडली बहना है, आप आपके घर में आपके औरतों को पूछो, जो गरीब है 2.5 लाख के अंदर जिसका इनकम है, उनको सभी मेरे बहनों को अभी 1,500 रुपये महीना शुरू हुआ है। 2 महीने के हमने 3,000 रुपये दिए। बहुत बहना हमारी खुश है, आगे भी हम उनको हर महीने देना चाहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमने स्कीम लाई, वो सभी को है, माइनॉरिटी के लिए है, माइनॉरिटी के गरीब बहनों के लिए है, ओपन कैटेगरी के लिए है, बैकवर्ड क्लास के लिए है, ओबीसी क्लास के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। ये मैंने ये सोचा, इस दफ़ा एक कास्ट को नहीं देना है तो सभी को देना है। खाली उसमें कौन सा तो
समझो 2,50,000 वो लिमिट लगाने का, और उसमें नीचे जितने भी महिलाएं, अभी हमारे पास 1,60,00,000 महिलाओं के लिए हमने मदद की है, और भी 1 करोड़ महिलाएं उसमें आ जाएगी। वो काम चालू है फॉर्म भरने का और सैंक्शन देने का, और वहाँ कहीं भी करप्शन नहीं है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाता है। सब गरीब लोगों के घर में जो लड़की पैदा होती है, वो पैदा होने के बाद 18 साल तक उनको हम 1,01,000 रुपये देते हैं वो लड़की के लिए। और फिर वो लड़की कॉलेज में अगर गई तो इस दफ़ा हमने डिसीजन लिया, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके बच्चों के लिए पढ़ने की उसका सब खर्चा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करते हैं। मैंने कहा उनका जैसे हम खर्चा करते हैं वैसे माइनॉरिटी में भी गरीब है, हमारे ओपन कैटेगरी में भी गरीब है, ओबीसी में भी गरीबी है। तो उनके जिनके माता पिता गरीब हो, उनके लड़की को जब अच्छा कॉलेज में शिक्षा पढ़ना है तो उनको मदद होनी चाहिए। किसी को डॉक्टर होना है, किसी को इंजीनियर होना है, किसी को सीए होना है, किसी को आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, एमपीएससी, यूपीएससी, जो भी उनको पसंद है वो उसमें उनको मदद होनी चाहिए। इस दफ़ा आपको ताज्जुब होगा, मैंने करीबन 3,000 करोड़ रुपया अलग बजट में तरतूब की, और गरीब लोगों के लड़कियों को कॉलेज की पढ़ाई हमने फ्री में देने का तय किया है और उसकी शुरुआत की है। अभी अपने भी माइनॉरिटी के लड़कियों वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, माइनॉरिटी के लोग मेरे पास आए थे कि दादा, बैकवर्ड क्लास के कुछ लोग बच्चे फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, खर्चा गवर्नमेंट करता है, ओबीसी में जाते हैं, ओपन में जाते हैं। हमारे माइनॉरिटी के बच्चों ने क्या किया, इस दफ़ा उनके भी बच्चों को बाहर जिसको भेजना है पढ़ाई के लिए, बाहर यानी अब्रॉड, भारत के बाहर, उनके लिए भी हमने बंदोबस्त किया है, बजट में तरतूब की है। ऐसे हम सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आप फिक्र मत करो, आपके ऊपर कहीं भी अन्याय मैं होने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा आपको शब्द है, इसमें मैं मुकर नहीं करूँगा, और इसी से हम आगे जाना चाहते हैं। हमारी बहन भी वैसा ही काम करना चाहती है, हमारे संजय खोड़के हो, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग हमारे कार्यकर्ता हो, वो सभी वैसा काम करना चाहते हैं, और हम आगे भी ऐसे ही अच्छे काम करके दिखाएंगे। और अपने महाराष्ट्र को सभी लोगों को, सभी बहनों को, सभी बच्चों को, ये अपने भारत में जैसे अलग अलग राज्य स्टेट है, उसमें सबसे अच्छा स्टेट एक महाराष्ट्र है। हम काम से वो दिखाएंगे, ऐसा मेरा आपको वादा है। आप सब यहाँ रुके, मेरा कुछ दो शब्द आपने सुना, इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही हमारे सुलभाताई के